नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत बिजली विभाग के जेई को गाली देते सुनाई पड़ रहे हैं। वहीं ऑडियो में बिजली विभाग का जेई कह रहा है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। विद्युत विभाग के जेई ने सांसद मुकेश राजपूत के खिलाफ थाना अमृतसर में एक प्रार्थना पत्र दिया है। दरअसल मामला बीते 19 जुलाई का है। बताया जा रहा है कि कामगंज क्षेत्र के नगला वसूला गांव का बिजली का ट्रांसफर कुछ ग्रामीण खोलकर दूसरे गांव ले गए थे। इस मामले में बिजली विभाग के जेई द्वारा जितेंद्र दल सिंह, सजीव राम मौजी, लाल वराम रही सहित अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ ट्रांसफार्मर चोरी का मामला कामगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था। ऐसा एक मामला अमरोहा से भी सामने आया। देखें रिपोर्ट। कभी जेई को फोन पर धमकाते हैं, भद्दी गालियां तो प्रवचन की तरह सुनाते हैं। मानो ये जनता के प्रतिनिधि नहीं, दक्षिण कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हो, जो काम ना करके देने पर सर भी कटवा लेंगे। मामले में जेईओ होरी लाल का कहना है कि करीब 10:30 पर मैं अपने कर्मचारियों के साथ जा रहा था, तभी सांसद मुकेश का फोन आया कि साले तुम काम नहीं कर रहे हो, माँ बहन की गालियां दी। 19 जुलाई को शाम करीब 6:30 बजे संदेश लाइन के साथ रूला सर्वे करने, तब तक फोन आ गया। रमाशंकर प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि आपका ट्रांसफार्मर जो नगला वसूला लगा है, तो उस साइड शाहजहांपुर के लोग सोबरन कोई प्रधान है, उनके माध्यम से वो लोग लेके चोरी करके लिए जा रहे हैं। तो हमने बोला वीडियो बना लीजिए। उसके बाद फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया, बैटरी नहीं थी। संजय दूसरे दिन फिर उन्होंने वीडियो डाल दिया, 4 वीडियो डाले। उस आधार पर जो है हम लोग जो है एसडीओ साहब को बताया। हमने बताने के बाद कायमगंज थाने गए, वहाँ हमने रिपोर्ट लोगों के नाम से दर्ज किया कि रमाशंकर प्रधान के माध्यम से ही लोगों के नाम दिए गए। और आज 10:47 बजे मैं मुजहा गाँव जा रहा था चेक करने के लिए अपने सभी कर्मचारियों के साथ, तभी सांसद मुकेश जी का फ़ोन आया कि सारे तुम काम नहीं कर रहे हो, वहाँ ट्रांसफार्मर रख दिया गया, माँ बहन की गाली दी और मारने की धमकी दिया। इससे मैं बहुत हताहत हूँ। और मारने की धमकी दी, इससे मैं बहुत हताहत हूँ। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरी जान माल की रक्षा की जाए, सांसद मुझे जान से मार देगा। वहीं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे हाथ पैर तो ये अधिकारी ही हैं। अधिकारी जब हमारी जन समस्याओं का, हमारे लोगों की समस्याओं का, हमारे किसानों की समस्याओं का, हमारे आम जनमानस की समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। सांसद ने गाली गलौज से इंकार किया है। वहीं बिजली के ट्रांसफार्मर की शिकायत ग्रामीणों ने जब बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से की, तो बीजेपी सांसद ने जेई होरी लाल से फोन पर बात की। तभी फोन पर सांसद उत्तेजित हो गए और उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। विद्युत विभाग का जेई लगातार फोन पर उनसे कह रहा है कि आप मुझे धमका रहे हैं। अब पीड़ित जेई ने बीते दिन थाना अमृतपुर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसमें घटना का विवरण लिखते हुए सांसद के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, इन्होंने मुझे फोन पर धमकी दी और गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। प्रार्थना पत्र पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरा मामला अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र का सामने आया है, जहां अमरोहा में भाजपा नेता की दबंगई सामने आई है, जिसमें भाजपा नेता द्वारा युवक को घेर कर सरेआम थप्पड़ बरसाते नजर आ रहे हैं। नेता के रसूख के चलते थप्पड़ बरसाने का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जानकारों की माने तो पैसे के लेन देन को लेकर विवाद के चलते दबंग भाजपा नेता ने युवक को घेर कर सरेआम थप्पड़ बरसाए। मेरा नाम मोहम्मद साना आलम है, सनो बेगम में। अच्छा, साना आलम, ये मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपका क्या मामला है? सर, हमारा जो बेनोई है ना, माकिल, उनका कुछ पुराना विवाद था। मोहम्मद सनो पर नंबर से कुछ लेकर ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर है। अच्छा, क्या तो उन्हें जो है पिछली बार जो है ना, वो पैसे कुछ लेन देन लगाऊंगा, तो हमारे बेनोई को जो है ना, उसके बेटे ने उवैस ने, प्रधान है वो, उसने वहाँ बंदी बना ली ऑफिस पे। तो सर मैं कुछ लोगों को लेकर, कॉलोनी के 2-4 लोगों को लेकर छुड़ा के वहाँ से ले आया था। तो पुरानी जिंदगी निकालेंगे। अब मैं घर छुट्टी में आया हुआ था गाड़ी से अपनी, तो उन्होंने जो है मैं घर पे गया था, घर पे कोई जाने, वो 3-4 बाबा बैठे, उवैस और जी राजा, शिब्बू और मोहम्मद यूसुफ, मुझे पिस्टल दिखा के घर से बाहर निकाल के किडनैप करने, मुझे गाड़ी मारने की कोशिश करने लगे। देश में भाजपा सरकार आने के बाद कार्यकर्ता और नेता बेलगाम हो गए हैं। कभी विधायक जनता पर थप्पड़ बरसाते हैं, तो कभी जूते से पिटाई करते हैं। ऐसे में ये समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं या भाजपा संरक्षण प्राप्त गुंडे।
ऐसे में दबंग भाजपा नेताओं पर लगाम कब लग पाएगी, सवाल अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और इस मामले पर संवाददाता ऋषि सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? ताला लग गया। ले गए थे तो जय गौरीलाल थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया था। ग्रामीण आए थे मुकदमा दर्ज होने, वह सांसद जी से मिले। अगर सांसद ने जब बात की है उनसे जय से, तो सांसद कहना है कि जय ने उनके साथ अभद्र भाषा शिष्टाचार से बात नहीं की है, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। फिर उसके बाद सांसद का वीडियो वायरल हुआ गाली गलौज का, जिसमें सांसद कहना है कि हम प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्या अगर अधिकारी ही नहीं सुनेंगे, जनता अधिकारी जनप्रतिनिधियों के हाथ पैर हैं, उन्हें उनकी समस्या सुननी चाहिए। अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सांसद कहना है उनसे 1 लाख रुपए जी वसूलना चाह रहे थे, इस वजह से ये मामला इतना बढ़ता चला गया। बिल्कुल, अगर हम बात करें ऋषि, इस मामले पर अभी फिलहाल क्या रिएक्शन आया है? इस पर जय का कहना है कुछ न्याय नहीं मिलेगा तो वो आत्महत्या कर लेगा। उसके बाद आज सांसद से बात हुई तो सांसद कहना है इससे पहले भी कई बार प्रयास कर चुका। विभागीय अधिकारियों ने जब इनके यहाँ से तेल चोरी हुआ था तो उनको नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद जय ने आत्महत्या करने के लिए लाइव वीडियो बनाया और अधिकारियों को भेजा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमें नोटिस दिया गया है। ट्रांसफार्मर तेल चोरी होने पे हम अपने परिवार को बता चुके हैं। इससे पूर्व भी जय आत्महत्या की धमकी दे चुके हैं। अगर आत्महत्या की धमकी दी गई है, उसके बाद किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, आपने प्रशासन से बात की है इसको लेकर? ऋषि शंकर जी, आपको आवाज आ रही है? जल्दी रो करता बस ऐसे करो। ऋषि शंकर जी, आवाज आ रही है आपको? और और हमारे साथ शीरब चौधरी संवाददाता अमरोहा से जुड़ चुके हैं। शीरब, अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? इधर का ताला। शीरब, आवाज आ रही है आपको? शीरब जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी मैं चाहूंगा। जी शीरब जी, अपनी बात को पूरा करिए, इससे पहले आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची है। जी मैं दोबारा से सवाल सुनना चाहूंगा। पूरा मामला क्या है शीरब? जी बिल्कुल बता दें, ये जनपद अमरोहा के गजरोला का पूरा मामला है, जहाँ पे ये जो भाजपा का नेता है, इसकी जो गुंडागर्दी सामने आई है, जो एक शान आलम है जो गजरोला का रहने वाला मछली मंडी का पूरा मामला है। और यहाँ पे जो इसकी जो भाजपा नेता के द्वारा जो ये पिटाई की गई है, ये एक जो है
बहुत ही अफसोसजनक बात है कि इस तरह से जो जबकि सूबे के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि किसी तरह से भी भाजपा सरकार में किसी भी तरह से किसी तबके पर और किसी भी समुदाय पर, किसी भी आम आदमी पर या कोई खास आदमी पर किसी तरह से भी कोई बदतमीजी या इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके चलते भी एक सभासद का इस तरह से जो है वो शरेआम जो थप्पड़ बजाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, तो इससे ये साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो है वो खाकी का खौफ नहीं है। अगर खाकी का खौफ होता है तो इस तरह की कोई वारदात नहीं, कोई घटना कोई सामने आती नहीं है। जी बिल्कुल सीरब, अगर हम बात करें इसमें फिलहाल क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई है या किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल बता दें, अगर इस पूरे मामले को अभी तक पुलिस ने कोई गंभीरता से नहीं लिया है। अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद इस पे अभी तक कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती। आपने ये मामला कल का है शासन प्रशासन से इस पूरे मामले में बात शासन प्रशासन से आपने इस मामले में बात की है? जी बिल्कुल बता दें, इसमें अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मामला जो है क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद में वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी जो भाजपा के जो नेता हैं उनकी जो गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया है, उन पर किसी तरह की अभी तक कोई लगाम नहीं लगाई है। जबकि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है या कोई इस मामले में कोई ऐसा कोई पता चलता है, ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और पूछताछ की जानी चाहिए। जी की जानी चाहिए, लेकिन अब तक की क्यों नहीं गई है, ये भी तो सवाल है ना। किसी तरीके से क्या थप्पड़बाजी चलती रहेगी, गाली गलौज होता रहेगा? जी बिल्कुल बता दें, उत्तर प्रदेश से ऐसे और भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं, लेकिन जनपद अमरोहा का ये बहुत मुख्य मामला है कि इसे इतना गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, क्योंकि किसी का जो है किसी के साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार होना, फिर उसके बावजूद और उसकी वीडियो बनाना, उसी के खेमे में से वीडियो बना के वायरल करना, ये एक चुनौती होती है खाकी को, ये एक चुनौती होती है प्रशासन को, शासन को। क्योंकि अगर खाकी का खौफ ही नहीं रहेगा, इस तरह से जो है किसी की गुंडागर्दी के चलते किसी भाजपा नेता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इसकी गुंडागर्दी के चलते अगर किसी आम आदमी पे इस तरह से जो है वो गुंडागर्दी करते हुए, जो थप्पड़ बजाते हुए या उसे पीटते हुए पहले वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद में वीडियो वायरल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पुलिस कहीं ना कहीं मौन है, तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। जी चलिए ठीक है शीरा, वापस आएंगे आपके पास और ऋषि सेंगर का रुख करूंगे मैं। ऋषि, अगर हम बात करें तो इस मामले में अभी तक क्यों किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है? मैं अभी तक तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मामला इसमें ये संज्ञान में आया था कि विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था सांसद ने कि ये दूसरे गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तो गांव के लोग खोल के अपने यहाँ लगा लिए। उन्होंने चोरी नहीं की है, ट्रांसफार्मर मौके पर लगा हुआ है, किसी अधिकारी को भेज दिखवा लिया जाए, जांच करा ली जाए। अगर चोरी किया जाता तो ट्रांसफार्मर को भेज दिया जाता, गाँव के खंभों में नहीं लगा होता। उनके यहाँ नगला बसोला के लोगों के यहाँ 2 महीने से बिजली नहीं आ रही, तो वो लगातार शिकायत कर रहे थे। शिकायत के बावजूद उनका ट्रांसफार्मर सही नहीं करा गया, तब वो लोग मजबूरी में आकर खोल के ले गए थे। इस वजह से इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर दोष किसका है, जेई दोषी है या नहीं है, या सांसद जी के दोषी हैं जिन्होंने अभद्रता की है। चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास और बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस वायरल ऑडियो में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत बिजली विभाग के जेई को गाली देते सुनाई दे रहे हैं। वहीं ऑडियो में बिजली विभाग का जेई कह रहा है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अब विद्युत विभाग के जेई ने सांसद मुकेश राजपूत के खिलाफ थाना अमृतपुर में एक प्रार्थना पत्र दिया है। दरअसल मामला बीते 19 जुलाई का है। बताया जा रहा है कि कामगंज क्षेत्र के नगला बसूला गांव का बिजली का ट्रांसफार्मर कुछ ग्रामीण खोलकर दूसरे गांव ले गए थे और इस मामले में बिजली विभाग के जेई द्वारा जितेंद्र दल सिंह, सजीव राम मौजी, लाल राम रईस सहित अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ ट्रांसफार्मर चोरी का मामला कामगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था। ऐसा एक मामला अमरोहा से भी सामने आया है, जिसमें विधायक द्वारा थप्पड़बाजी करते हुए नजर आया है। गुंडा राज जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। विधायकों का जो रसूख है उसके चलते वो किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, किसी को भी जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं
मैं शीरब का रुख करना चाहूंगी। शीरब, अगर हम अमरोहा की बात करें यहाँ पर, तो देखिए विधायक के क्या इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं? जी बिल्कुल, बता दें जो ये मारपीट की गई है ये एक तफासद है गजरोला। और घटना जो है वो बेहद चिंतनीय है कि ये भाजपा के जो नेता हैं, इन्होंने एक युवक को घेर कर पहले उसे घेरा है, फिर उस पर सरेआम थप्पड़ बजवाए हैं। इसके बावजूद भी वो पुलिस प्रशासन में इसकी जो है शिकायत होती है और रिपोर्ट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा नेता हैं उनकी ये गुंडागर्दी और ये रौब जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर किसी की ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जनहित पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।